बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भी दौरे पर। भोपाल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी और भोपाल में रोड शो को लेकर पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। तो देखिए, चुनावी हुंकार एक तरफ छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी भरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी पीएम नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो सागर और बैतूल में भी जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बैक टू बैक पीएम नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। मेगा रोड शो भोपाल में होने वाला और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, पहले भी रोड शो की कई तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के सामने आ चुकी है और इस दौरान काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आती है। लोग पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित नजर आते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में मेगा रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी आज करते नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सागर और बैतूल में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और सागर और बैतूल में जनसभा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज आज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको ये भी बताते चले कि सेकंड फेज के लिए चुनावी शोर आज थम जाएगा और उससे पहले जितने भी दल हैं वो पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंकते नजर आ रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो देखिए, आज बैक टू बैक पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में करीब 10:45 में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम और उसके बाद भोपाल में भी पीएम नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी नजर आ रही है, होने वाली है और मध्य प्रदेश का भी पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 400 पार का लक्ष्य एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में रखा गया है और ऐसे में लगातार जो बीजेपी के तमाम दिग्गज है हर चुनावी सभा में इसका जिक्र करने के साथ साथ किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल करना है उसे लेकर रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में भोपाल के समीकरण को समझिए। मतदाता समीकरण क्या है वो अब आपको समझाते। देखिए, कुल विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर 8 कुल विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी 6 पर जीती और कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 पर जीती है। तो भोपाल लोकसभा में विधानसभा सीटें कितनी है वो आपको बता रहे। और उसके बाद देखिए, मतदाता 24 लाख से ज्यादा है, यानी कि भोपाल का जातीय समीकरण क्या है अब आपको वो समझा रहे ग्राफिक्स के जरिए। शहरी आबादी की अगर बात करें तो 76.29% है यहाँ पर। ग्रामीण आबादी की बात करें तो 23.71% है और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 15.38% है। अब अनुसूचित जनजाति यहाँ पर देखिए 2.79% है और मुस्लिम वोट बैंक की यहाँ पर बात करें तो 20 से 25% है। और इन तमाम जो जातीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश तमाम जो पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, भोपाल में मतदाता समीकरण को भी आपको समझाते हैं। मतदाता यहाँ पर 24 लाख से ज्यादा है। मुस्लिम की अगर यहाँ पर बात करें तो 5 लाख से ज्यादा है वोट और ब्राह्मण की अगर बात करें तो 3.50 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोट है। कायस्थ की बात करें तो 2.50 लाख से ज्यादा और क्षत्रिय की अगर बात करें तो 1.50 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है। तो ये आपको पूरे समीकरण को समझा रहे। अब ये समझिए कि भोपाल में टक्कर किन के बीच है। आलोक शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिसके पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो कि लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, पीएम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में इनकी मौजूदगी रहने वाली है, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बताइए कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। मध्य प्रदेश के आज दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। भोपाल का मैं जिक्र करूं उसके पहले आपको बता दूं कि सागर भी पहुंच रहे हैं दोपहर को 3 बजे और सागर में उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर संत रविदास का स्मारक बन रहा है 100 करोड़ की लागत से। तो एक तरह से दलित जो वर्ग है उसको साधने की कोशिश करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे और उसके बाद हरदा का वो रुख करेंगे जहां पर कांग्रेस के 2 विधायक हैं उस जिले में, यानी उस जिले में बीजेपी पूरी तरह से हारी थी, वहां का रुख करेंगे। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और जहां तक तैयारियों का अगर आलम देखें तो तैयारियां कल रात से ही चल रही हैं। 2 दफे रिहर्सल यहां पर हो चुकी है। 2000 से ज्यादा जवान
तैनात रहेंगे, ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। 30 आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। एसपीजी ने पूरा सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो है प्रधानमंत्री का, और रोड शो जो न्यू मार्केट इलाका है वहां पर ये रहेगा। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगर भोपाल का जिक्र करें तो बीजेपी का लगातार ये गढ़ रहा है। जैसे आप आंकड़े बता भी रही थी अभी, 8 विधानसभा में 2 विधानसभा जो है वो केवल कांग्रेस के पास है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की। उन इलाकों में भी बीजेपी को बढ़त मिले, इसकी कोशिश बीजेपी की है। और अगर लोकसभा का जिक्र करें तो 1984 से लगातार बीजेपी ये सीट जीतती आई है। तो गढ़ है, लेकिन जो बड़े शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जबलपुर में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा। प्रधानमंत्री इस दौरे से बीजेपी उम्मीद ये कर रही है कि जो कार्यकर्ता है वो घर से निकलेगा, आम वोटर घर से निकलेगा और एक मोटिवेशन जरूर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल लोकसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक आधार पर होने वाली वोटिंग का लाभ जो है वो हमेशा से बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पार्टियां यहां पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश, बिल्कुल ताकत झोंकती है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं रहा है। पिछली दफा हमने देखा था बहुत रोचक मुकाबला हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, साध्वी प्रज्ञा ने उनको एक तरह से बड़ी शिकस्त दी थी 5 लाख के आसपास वोटों से। तो मुकाबला कड़ा था, लेकिन इस बार आलोक शर्मा जो है बीजेपी के कैंडिडेट है और अरुण श्रीवास्तव जो है कांग्रेस के कैंडिडेट है। कांग्रेस के कैंडिडेट को बहुत लोग अभी तक जानते भी नहीं है, लेकिन ये कैंडिडेट से ज्यादा एक तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए। जो 11 लोकसभा सीटों को एक तरह से वो फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री भोपाल के जरिए। जो तीसरे चरण में वोटिंग होगी उसकी बात हो, या जो 26 तारीख को वोटिंग होगी उस पर फोकस प्रधानमंत्री का। तो 11 लोकसभाओं को साधेंगे एक रोड शो के जरिए, 2 सभाओं के जरिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।